हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पीके सर स्वागत करता हूं आपका रीजनिंग गुरु के चैनल में। और दोस्तों, कैसे हैं आप? सब अच्छे हैं? उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप सभी लोग बड़े ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबकी तैयारी बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को एसएससी सीपीओ एसआई के बारे में फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले की वीडियो में दे दिया हूँ। आप उस वीडियो में जाकर के उसके पूरे नॉलेज ले सकते हैं आप। ठीक है। और जैसे कि मैं आपसे बीते हुए कल के वीडियो में मैंने आपको ये भी कहा था, मैं आप सबको रीजनिंग पढ़ाऊँगा और उसमें उसका लगभग सिलेबस भी रीजनिंग का बता दिया था और उसमें कितना क्वेश्चन कौन कौन सब्जेक्ट से आएंगे और कितने नंबर का आएगा और वह पेपर कितने घंटे का होगा, वह भी सब डिटेल में आपको कल के वीडियो में बता दिया था। दोस्तों, आइए आज हम अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपसे कल कहा था कि मैं आप लोग को कल जो है फर्स्ट चैप्टर एनालॉजी पढ़ाऊँगा, यानी सादृश्यता। दोस्तों, जानते हैं हम सब एनालॉजी होता क्या है। ठीक है। तो किसी भी वस्तु, देखिए आपके सामने लिख दिया गया है कि किसी भी वस्तु, शब्द, अक्षर या संख्या के किसी अन्य वस्तु, शब्द, अक्षर या संख्या से गुण, रूप, आकार, प्रकार, लक्षण आदि में किसी भी प्रकार से उसमें समानता निहित होती है तो उसे क्या कहते हैं? सादृश्यता या समानता कहते हैं। मतलब नहीं समझे आप लोग? देखिए, कोई भी वस्तु दिया रहे, चाहे शब्द दिया रहे, चाहे अक्षर दिया हुआ, संख्या दिया हो, ठीक है ना, उसका तुलना जो है किसी अन्य वस्तु, शब्द या अक्षर या संख्या से उसे किसमें के रूप में? गुण के रूप में, आकार के रूप में, रूप के रूप में, प्रकार के रूप में, लक्षण के रूप में किसी भी प्रकार से अगर उसमें समानता निहित है तो उसे हम क्या कहते हैं? सादृश्यता या समरूपता कहते हैं। ठीक दोस्तों, समझ आप सबको? आइए आगे देखते हैं। फिर इसके अंतर्गत देखिए, हमारे जो क्वेश्चन में, तो पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में शब्द, अक्षर या संख्याओं के बीच क्या होता है? आपसी संबंध होता है और उस संबंध को हम अपने तर्क के अनुसार याद करके सही उत्तर को क्या करते हैं? हम चुनते हैं उसको। ठीक है। मतलब हमारे क्वेश्चन में जो भी हमारा क्वेश्चन दिया गया है उसमें जो है क्वेश्चन किसमें दे देते सकता आपका? या तो शब्द में देगा, या अक्षर में देगा, या संख्या में देगा। तो उन सभी अक्षरों, संख्याओं और शब्दों के बीच में क्या संबंध है, ठीक है ना, क्या संबंध दिया गया है, उस संबंध को हम सबको जो है एकदम सही तरीके से चुनना पड़ेगा। यानी यह जो दिया गया है यह किसके बारे में दिया गया है। ठीक है दोस्तों। तो उसके आधार पर हम सभी लोग एक सही उत्तर का क्या करते हैं? चयन करते हैं। ठीक दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। और इसके सभी प्रश्न एक दूसरे के समानता पर आधारित होते हैं। यानी जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें जो है, चाहे 2 दिया हो या 3 दिया हो, उसमें सभी एक दूसरे पर क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं, यानी सब एक दूसरे पर समान आधारित होते हैं। ठीक है। जैसे सपोज करिए आपका जैसे दे दिया देश और राजधानी, यानी कंट्री एंड कैपिटल, यानी देश और राजधानी के बारे में दे दिया। जैसे देश, कोई भी देश का नाम दे दिया और उसका राजधानी पूछ लिया। ठीक है ना, एक देश का नाम दिया है और राजधानी का नाम दिया है, फिर उसके बाद दूसरे देश को देकर के उसके राजधानी पूछ लेगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, दूसरा हमारा क्या दिया? स्टेट एंड कैपिटल, क्या है? राज्य और राजधानी पूछ सकता है। जैसे सपोज करिए हमारे भारत का राज्य, कोई भी राज्य दे सकता है। झारखंड दे दिया, झारखंड की राजधानी रांची है, तो दिल्ली की राजधानी क्या होगी? ठीक है, ये भी पूछ सकता है। और इसमें दिया है देश एंड करेंसी, कंट्री एंड करेंसी, देश और मुद्रा भी पूछ सकता है। ठीक है, यानी कोई देश देगा और उसका मुद्रा दिया रहेगा, ठीक है ना, फिर उसके बाद कोई देश दे करके उसका मुद्रा पूछ सकता है क्वेश्चन में आपसे। ठीक दोस्तों। और इसमें क्या देगा? इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, यानी यंत्र और मापन दे सकता है। और क्वांटिटी एंड यूनिट, यानी मात्रा और इकाई दे सकते हैं उसकी। ठीक है। इंडिविजुअल एंड ग्रुप, नाम और समूह दे सकता है। ठीक है ना, समझा दोस्तों इतना?
तो आइए देखते हैं मतलब आगे क्या दिया है। एनिमल एंड यंग वन, यानी जानवर और उनके बच्चे का नाम दे सकता है, और मेल फीमेल दे सकता है। एनिमल एंड मूवमेंट, यानी जानवर और उनकी गतियाँ क्या होती हैं, यानी जानवर क्या करते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, क्या करते हैं, वो सब दे देगा। ठीक है। या एनिमल एंड साउंड, जानवर और उनकी ध्वनियाँ क्या होती है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। एनिमल एंड क्लासिफिकेशन, जानवर और उनका वर्गीकरण, सब उसके जैसे मछली दे दिया 21 वर्गीकरण में आता है, कछुआ दिया जाए 21 वर्गीकरण आते हैं। ठीक है दोस्तों। आगे दिया है गेम एंड प्लेस, यानी खेल और उनके स्थान, कौन सा खेल कौन से स्थान पर खेले जाते हैं, ये आपसे पूछ सकता है। या टूल्स एंड एक्शन, यानी कौन सा औजार उनका कार्य क्या होता है, जैसे कोई औजार दे दिया उनका कार्य क्या होता है। ठीक। पेयर रिलेशनशिप, यानी जोड़ा वाला संबंध हो जाता है, जैसे जूता का संबंध मोजा से है। ठीक है ना, इस तरीके से दे सकता है। स्टडी एंड टॉपिक, अध्ययन और उनके विषय दे सकते हैं। ठीक दोस्तों। और इसके अलावा और कई ढेर सारे अन्य हैं, उसमें से आपको पूछ सकता है, यानी समानता दे सकता है। ठीक है ना, तो हमको अपने तर्क के आधार पर उसका आंसर चुनना पड़ता है। ठीक है दोस्तों। आइए हम सब जो है कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है। दोस्तों इतना सबको समझ आया? अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, क्योंकि लिखने में तो ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए आपको बेटर पड़ेगा कि आप सब इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक दोस्तों। आइए अब हम इसका जो है कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसके बारे में। जैसा कि दोस्तों मैंने आप सबको बताया सदस्यता के बारे में, और कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैंने आपको बताया। ठीक है। और देखते हैं सदस्यता को हम जो है 3 तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। कितना सदस्यता में जो है हमारा टाइप्स ऑफ एनालॉजी, ये हमारा 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। फर्स्ट है वर्ड्स बेस्ड एनालॉजी, यानी शब्दों पर आधारित, आपसे जो शब्द पर आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं उससे पूछ सकता है। या नंबर बेस्ड एनालॉजी, संख्या पर आधारित, उससे क्वेश्चन पूछ सकता है। या अल्फा बेस्ड एनालॉजी, वर्णमाला पर आधारित। ठीक दोस्तों। यानी हमारे एग्जाम में शब्द से या अक्षर से या नंबर से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैंने एक एक एग्जाम्पल, मतलब एक एक का 3 एग्जाम्पल आपको दिया हूँ। तो देखिए शब्द पर आधारित क्वेश्चन कैसे पूछेगा। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल है, कोयला का संबंध उष्मा से है, तो मोम का संबंध किससे होगा। ठीक दोस्तों। क्या इसमें आपका जो है एक संबंध दिया रहेगा, आपको दूसरा क्वेश्चन में उसी संबंध से आधारित आपको उसका आंसर लगाना पड़ेगा, सही उत्तर आपको देना पड़ेगा। ठीक दोस्तों। जैसे पहला हमारा दिया कोयला जो है उष्मा से संबंधित है, तो मोम हमारा किससे संबंधित होगा, तो बताइए। देखिए कोयला को जब हम जलाते हैं तो हमारा क्या निकलता है, उष्मा होता ही नहीं होता है क्या। जब हम कोयला को जलाते हैं तो उसमें उससे उष्मा उत्पन्न होता ही नहीं होता है, तो होता है ना। तो ठीक उसी प्रकार से यदि हम मोमबत्ती को जलाएंगे तो उसमें से क्या निकलेगा, प्रकाश निकलेगा कि नहीं निकलेगा। यानी पहले का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी, पहले का हमारा प्रकाश आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों। यानी जब हम कोयला को जलाते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, उष्मा निकलता है, और जब हम मोमबत्ती को जलाएंगे तो उसमें से क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है। ठीक, क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, चाय जो है हमारा कब से संबंधित है, तो तंबाकू किससे संबंधित होगा, बताइए इसको। पत्तियां से, हुक्का से, जहर से, या सिगार से। ठीक, देखिए
चाय को जो है हम सब किस में रख करके पीते हैं? कप में रख कर पीते नहीं पीते हैं? किसमें? कप में रख कर पीते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से तंबाकू को जो है हम किस में रख कर पीते हैं? बताइए। चाय को जो है हम सब कप में रख करके पीते हैं, तो तंबाकू को हम सब किस में रख के पियेंगे? सिगार में रख करके पीते हैं दोस्तों। किसमें? सिगार। यानी दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? डी, सिगार हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अंधा जो है, अंधा का संबंध किससे है? देखना से है, तो बहरा का संबंध किससे होगा? ये तो आप सभी लोग जानते हैं, जो सिंपल सा क्वेश्चन है। यानी जो अंधा व्यक्ति होता है वो देख नहीं सकता है। जब अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता है तो बहरा व्यक्ति क्या करेगा? वो सुन नहीं सकता होगा। ये होगा ना, जब अंधा व्यक्ति हमारा देख नहीं सकता है तो बहरा क्या करेगा? वो बस सुन नहीं सकता है वो। तीसरे का इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सुनना। ठीक दोस्तों, समझ आया? यानी शब्द पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे हमारे ऐसे ही उसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आइए हमसे देखते हैं संख्या पर आधारित क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो इसमें दिया है पहला क्वेश्चन हमारा, 3 का संबंध 27 से है, तो 4 का संबंध किससे होगा? बताइए। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। आप सब मैथ में पढ़े हैं कि वर्ग पढ़े हैं, वर्गमूल पढ़े हैं, घन पढ़े हैं, घनमूल पढ़े हैं। ठीक है, देखिए यहाँ हमको क्या दिया है? 3 का क्यूब दिया है कि नहीं, यानी 3 का घन दिया कि नहीं दिया है? 3 का क्यूब क्या होता है? 27 होता है। तो ठीक उसी प्रकार से 4 का क्यूब हमारा क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। यानी पहले का ऑप्शन बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, 8 से 41 का संबंध 29 से है, 289 का संबंध किस संख्या से होगा? बताइए। 8 से 43 का संबंध किससे है? 29 से है, तो 289 का संबंध किससे होगा? ठीक, हम जानते हैं कि 8 से 41 जो हमारा होता है 29 से क्या होता है? स्क्वायर होता है। क्या होता है? 29 के स्क्वायर कितना होता है? 841। तो ये भी हमारा 289 किसका स्क्वायर होगा? 17 का स्क्वायर होगा। कितने का? 17 का। ठीक दोस्तों, समझ आया? ठीक, आगे देखिए। तीसरा बताइए इसका आंसर क्या होगा? ठीक, देखिए ये हमारा क्या दिया है? 8 है, यहाँ 81 है, यहाँ 64 हो, तो है तो यहाँ क्या आएगा? बताइए। हम देख रहे हैं कि हमारा 8 जो दिया है, क्या 8 जो हमारा है ये 2 का क्यूब हमारा है कि नहीं है? ठीक है, तो 81 हमारा क्या हो जाएगा? यानी 3 के खाते में 4 होगा। क्या कितना होगा? 3 खाते में 4 होगा। देखिए 3 त्रिक 9 27 81, 3 पावर क्या होगा? 4 होगा। तो ठीक उसी प्रकार से हमको इसको भी देखना है। यानी ये हमारा किसका क्यूब है? ये 4 का हमारा क्यूब है कि नहीं? 4 क्यूब में 64 आ रहा है, आया। तो अब यहाँ पर क्या आएगा? देखिए इससे हम यहाँ देखिए 2 के बाद क्या है? 3 आया। ऐसे 4 के बाद हमारा क्या आएगा? 5 आएगा। 5 आया। यहाँ देखिए 2 के खाते में 3 लगा, यहाँ 3 खाते में क्या 4 लगा? नहीं लगा। ठीक उसी प्रकार से 5 खाते में 4 लगा देंगे। देखिए क्या आएगा? 5 पच्चे 25, पंजे 125, पंजे 625। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। यानी 625 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो इतना आपको समझ में आया शब्द पर आधारित और संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन। ठीक, आइए हम आगे देखते हैं वर्णमाला पर आधारित। ठीक है, देखिए इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, एच का संबंध एस से है, डब्ल्यू का संबंध किससे होगा? बताइए। देखिए यहाँ क्या दिया है, यानी आप दोस्तों अगर अंग्रेजी का वर्णमाला पढ़े होंगे तो उसमें आप तुरंत पता कर लेंगे कि ये हमारा क्या दिया है? एक दूसरे का अपोजिट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक दूसरे का विपरीत दिया हुआ है। यानी एच का अपोजिट क्या होता है? एस होता है। तो डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है? बताइए। डब्ल्यू का अपोजिट डी होता है, जो कि आपका इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। सॉरी, यहाँ डब्ल्यू दिख जाएगा आंसर।
क्या होगा, डी होगा यहाँ पर। क्या होगा यहाँ पर, डी, यानी डब्ल्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा बताइए, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, क्या संबंध दिया गया इसमें। ठीक, देखिए यहाँ क्या दिया है, P, P के बाद हमारा क्या आया, Q आया, P के बाद क्या तुरंत Q आया, U के बाद क्या आया, V आया, T के बाद तुरंत UN, इसमें +1 ऐड किया हुआ। ठीक है, ऐसे T के बाद क्या आएगा, U आएगा, क्या क्या आएगा, U आएगा, E के बाद F, ए के बाद B, यानी UFB। देखिए UFB ऑप्शन किसमें है, UFB हमारा ऑप्शन नंबर C है। तो दूसरे का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, UFB, यानी ऑप्शन C हो जाएगा। ठीक, तीसरा बताइए, D का W है, W का D है, H का S है, तो FUL का क्या होगा, FUL का क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसमें भी हमारा क्या दिया हुआ है, अपोजिट दिया हुआ। क्या दिया हुआ है, अपोजिट। D का अपोजिट W, W का अपोजिट D, H का अपोजिट S। ठीक है, तो उसी प्रकार से F का अपोजिट हमारा क्या होगा, बताइए, U होता है, U का अपोजिट F होता है, L का अपोजिट O होता है। क्या होता है, O। ठीक है, यानी UFO, देखिए UFO कहाँ दिया है, हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। क्या, FUL का आंसर क्या हो जाएगा, UFO हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इतना सबको समझ में आया। तो इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में क्या हो जाएंगे, एनालिसिस के बेस पर पूछे जाएंगे। ठीक है ना। तो आज मैं जो है आप सबको तीनों का जो है कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से बता दिया। कल जो है मैं आप सबको एक एक पार्ट को लेकर के, यानी पहले शब्द पर आधारित, फिर संख्या पर आधारित, फिर उसके बाद वर्णमाला पर आधारित, मैं कल से आप सभी लोगों का डिटेल में इसको हल कराऊंगा। ठीक दोस्तों, आज इतना ही, शेष हम अगले वीडियो यानी कल आपसे मिलते हैं। ठीक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।